पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में रिजल्ट्स के हवाले से एक और मुख्तसर वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज़ की तरफ से रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट का सिलसिला जारी है और आज भी मुख्तलिफ कंपनीज़ ने रिजल्ट्स का ऐलान किया। जिन कंपनीज़ ने आज रिजल्ट्स का ऐलान किया उसमें एक ऐसी कंपनी भी है जो कि बज़ाहिर और अपनी एक्चुअल जो उसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से बात की जाए तो वो एक छोटी कंपनी है, लेकिन इस कंपनी ने आज एक अच्छा खासा बड़ा डिविडेंड अनाउंस कर दिया जो कि अनएक्सपेक्टेड डिविडेंड कहलाएगा, यानी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा इसने डिविडेंड दे दिया। इस रिज़ल्ट को मैं इस पावर सेक्टर कंपनी का एक बड़ा छक्का कहूँगा, क्योंकि जो इस कंपनी के शेयर की प्राइस है उसके लिहाज से अगर बात की जाए, इसकी अर्निंग के लिहाज से बात की जाए तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का और बहुत ही बड़ा डिविडेंड है, जिससे इन्वेस्टर्स, ख़ास तौर पे वो लोग जो पहले से इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टेड थे, उनको बड़ा फ़ायदा होगा। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो है एलपीएल लाल पीर पावर लिमिटेड, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की एक कंपनी है। और इस कंपनी का एक फ्यूल पावर्ड स्टेशन है, फ्यूल फायर्ड पावर स्टेशन है, जो कि 362 मेगावाट की कैपेसिटी का हामिल है, ग्रॉस कैपेसिटी, जो कोई बहुत बड़ी कैपेसिटी नहीं है। और मुजफ्फरगढ़ जो कि पंजाब में है, वहाँ पर इसका प्लांट है। तो 362 मेगावाट का ये जो पावर प्लांट है, ये अगर हम उसकी पाकिस्तान की जो बिजली की ज़रूरियात पूरा करने के लिए मुख्तलिफ जो प्लांट्स अपनी कैपेसिटी के हामिल हैं, उस लिहाज से बात करें तो ये एक निस्बतन छोटा प्लांट है। लेकिन इस कंपनी ने आज जो रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं उसमें, और ख़ास तौर पे जो डिविडेंड अनाउंस किया है उसमें, हमारे लिए बहुत अट्रैक्शन है। डिविडेंड की बात से पहले मैं इसके हाफ ईयरली रिजल्ट्स को थोड़ा सा एनालाइज करूँगा, कंपेयरिंग इट विद द सेम कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। इस कंपनी का जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है, तो अभी जो रिजल्ट है 30 जून 2023 तक का, ये इसका हाफ ईयरली रिजल्ट है। सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो इस कंपनी का रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है। पिछले साल 21.9 बिलियन था, इस साल ये बढ़ के कम होकर 8.4 बिलियन पे आ गया, जो कि 61% का बड़ा डिक्लाइन है। इट मीन्स के जो इस कंपनी के प्लांट से जितनी बिजली खरीदी गई है, हमारे जो नेशनल ग्रिड में शामिल होती है, उसकी जो टोटल उससे जो इसको रेवेन्यू मिला है वो बहुत कम है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बावजूद इसके कि इसका जो टॉप लाइन है, यानी कि इसकी जो नेट सेल्स हैं वो कम हुई हैं, लेकिन इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें 65% का इजाफा हुआ है। पिछले साल जो इसका ग्रॉस प्रॉफिट था वो 1.5 बिलियन था, जो इस साल बढ़कर 2.5 बिलियन पे चला गया। तो 21 बिलियन की सेल के साथ सिर्फ 1.5 बिलियन का इसका ग्रॉस प्रॉफिट बना था पिछले साल, विच मीन्स कि पिछले साल पहले 6 मंथ्स में इस कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, और इस साल इस कंपनी की कॉस्ट ऑफ सेल्स सब्सटेंशियली कम हुई है। यही वजह है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखें तो पिछले साल पहले 6 महीनों का 7.03% था ओनली, जो इस साल 4 गुना बढ़ गया है, 29.9 है। तकरीबन 30% इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, विच इज़ सब्सटेंशियल। इसके बाद अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो वहाँ पर भी 57% का इंक्रीज़ है पिछले साल के मुकाबले में। 1.56 बिलियन था पिछले साल पहले 6 महीनों में, और इस साल की जो फर्स्ट 6 मंथ्स है उसमें ये 2.45 बिलियन पे चला गया। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 52.8% इंक्रीज़ हुआ, 1.4 बिलियन से बढ़ के 2.19 बिलियन। और नेट प्रॉफिट यानी बॉटम लाइन की बात करें तो वहाँ पर भी 52% का इजाफा है, 1.437 से 2196। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो 6.55% था इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल पहले 6 महीनों में, और इस साल जो हाफ ईयर है उसमें इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन 25.87% पे चला गया, विच इज़ 4 टाइम हायर देन द प्रीवियस ईयर्स कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड। अर्निंग पर शेयर की अगर बात करें तो 3.78 बनी थी पिछले साल इसकी हाफ ईयरली, और इस साल हाफ ईयरली जो इसकी अर्निंग पर शेयर है वो 5.78 है। तो कुल मिला के इस कंपनी ने अपनी कॉस्ट को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज किया है, और बावजूद इसके कि इसका रेवेन्यू इस साल कम था, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा खासी इंक्रीज़ हुई है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं उसके डिविडेंड की तरफ, और इस कंपनी की अगर डिविडेंड की बात की जाए तो आज इसने 150% डिविडेंड अनाउंस किया है, जो कि बनता है 15 रुपये, क्योंकि इसके शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है। शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा ये जो कंपनी है, इसका जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है, और इसका आज जो रिजल्ट है ये इंटरम रिजल्ट है। अर्निंग पर शेयर जैसे हमने बात की 5.78 बनी इसकी, तो इसकी जो ईपीएस है वो जो डिविडेंड है वो आपस में रिलेट नहीं कर रहे। ये आपको पावर कंपनीज़ में बेशतर इस तरह का ट्रेंड नज़र आएगा, क्योंकि बहुत सारे इनकी जो पेमेंट्स होती हैं, जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, वो इनको मिल रही होती हैं फॉर द प्रीवियस ईयर्स, और जो माजी में इन्होंने कमाया होता है
वो इनको मुख्तलिफ टाइम्स पे मिल रहा होता है। इस लिहाज से ज़रूरी नहीं कि ये कंपनीज़ आपको जो डिविडेंड दे रही हों वो खालिसतन उसी अर्निंग से हो जो उस पर्टिकुलर पीरियड में है। अमूमन ऐसे होता है कि इनको जो पिछली पेमेंट्स मिलती हैं उसकी बेसिस पे भी ये अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड दे देती हैं। अब आप इंपॉर्टेंट डेट्स देखें तो बुक क्लोजर डेट इसकी 23 अगस्त है, इस लिहाज से जो इसकी एक्स डेट बनती है वो 21 अगस्त और स्पॉट डेट है 18 अगस्त 2023। आज इस कंपनी का शेयर अपर लॉक पे गया है और 27 रुपये 82 पैसे पे, और मुझे लगता है कि आगे भी ये बड़ी मुश्किल से आपको पकड़ा ही देगा, क्योंकि 15 रुपये एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर की प्राइस ही 25 26 27 रुपये है, वो अगर 15 रुपये डिविडेंड देती है तो ये तो बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। तो इस लिहाज से एक्सपेक्टेशन यही है कि अगले दिनों में भी इस कंपनी का शेयर ऐसे ही बड़ी बड़ी छलांगे लगाएगा। अब आज की डेट में जो प्राइस है 27 रुपये 82 पैसे, इस पर अगर हम ये अज्यूम कर लें कि आप इसके शेयर ख़रीदने की पोजीशन में आ जाते हैं, आपको मिल जाते हैं 1 लाख रुपए के, तो तकरीबन 3595 शेयर्स आप ले सकते हैं और उस पर जो डिविडेंड बनता है वो 53,900 यानी तकरीबन 54,000 बनता है। तो इमेजिन करें कि 1 लाख रुपए के शेयर्स ख़रीद के कोई 54,000 रुपये उस पर डिविडेंड ले ले, तो उसके लिए तो वारे न्यारे हैं। इसी तरह उन लोगों को इमेजिन करें जिन्होंने इसका शेयर कुछ अर्सा पहले ख़रीदा होगा 20 के आसपास, या कोई भी और इस तरह की एक डिसेंट अमाउंट के ऊपर, तो उन लोगों के लिए तो मज़े हो गए हैं। जितना भी उन्होंने इस पे इन्वेस्ट किया है ऑलमोस्ट वो सारे का सारा उनको इस डिविडेंड की मद में वापस हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि डिविडेंड जब मिल जाएगा उसके बाद इसने एक्स होके फिर उतना ही नीचे भी आना है, लेकिन उस वक्त तक ये प्राइस 27 82 नहीं होगी, बल्कि ये मज़ीद ऊपर जाएगी। तो अगर ये मज़ीद ऊपर जाके फिर उतना नीचे आ भी 15 रुपये नीचे आ भी जाती है तो स्टिल इट विल बी इन अ गुड पोजीशन, और वो लोग जिन्होंने पहले से इसके शेयर को ख़रीदा हुआ है अच्छी प्राइस के ऊपर वो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, बजाय उसके कि वो लोग जो कि एक्स डेट के करीब जाके ऑलरेडी बहुत हाई पे इसको ले लें। अब यहाँ पर हम इसका पिछले 1 साल का अगर ट्रेंड देखें तो इस कंपनी के शेयर में पिछले कुछ अरसे से जुलाई से आगे देखें तो एक बहुत ही आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नज़र आ रही है। उससे पहले इसका शेयर जो है वो तकरीबन बस 13 14 रुपये 15 रुपये के बीच बीच में ही ट्रेड होता रहा, लेकिन ये एक बड़ी इसके अंदर जंप हमें यहाँ पे देखने को मिला। और 52 वीक्स का इसका जो लोवेस्ट था वो 11 रुपये 80 पैसे था, और जो 52 वीक्स का हाई है वो 27 रुपये 82 पैसे, यानी कि आज की प्राइस जो है। तो मीन्स कि अभी ये 52 वीक्स के हाई को पहुंच चुका है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले 1 साल में जो मैक्सिमम पॉसिबल कैपिटल गेन था वो बनता है 135.76%, विच इज़ ह्यूज। अब इमेजिन करें कि कोई ऐसा बंदा जिसने 11 रुपये 80 पैसे या 12 रुपये के आसपास इस कंपनी का शेयर ख़रीदा होगा और उसने अगर होल्ड किया और 27 रुपये 82 पे अभी पहुंच चुका है, तो डिविडेंड को तो छोड़ें, उससे हट के भी बात करें तो 135 रुपये का इसके अंदर उसको ऑलरेडी गेन मिल चुका होगा। लेकिन डिविडेंड के जो जिस तरह का डिविडेंड अनाउंस हुआ है, तो पॉसिबिलिटी यही है कि ये शेयर मज़ीद ऊपर जाएगा और एक्स डेट से पहले वो कोई बंदा इससे एग्ज़िट भी कर लेता है। डिविडेंड लेने की पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ लोग जाते हैं कि कैपिटल गेन अचीव करके निकल जाते हैं। तो इन एनी केस इस शेयर के अंदर वो लोग जो कि पहले से इन्वेस्टेड हैं वो बहुत फ़ायदे में रहेंगे। अब पिछले 5 साल की अगर हिस्ट्री देखें तो 2019 में इस कंपनी ने 5 रुपये 38 पैसे की अर्निंग की थी, लेकिन कोई डिविडेंड नहीं दिया था। 2020 में 9 रुपये 35 पैसे की अर्निंग पर शेयर के साथ इसने 3 रुपये का डिविडेंड दिया था। फिर 2021 में ये कंपनी लॉस में गई, लॉस पर शेयर 2 रुपये 12 पैसे, और इसने फिर भी 2 रुपये का डिविडेंड दिया था। और 2022 की अगर बात करें तो 7 रुपये 13 पैसे की अर्निंग के साथ इसने 3.5 रुपये का डिविडेंड दिया था। और अब 2023 के फर्स्ट हाफ की जैसे अभी हम बात कर रहे थे, 5 रुपये 78 पैसे इसका बनता है अर्निंग पर शेयर, और इसने 15 रुपये का डिविडेंड दे दिया। तो यूँ ओवरऑल अगर बात करें तो ये वो कंपनी है जिसमें शेयर होल्डर्स को वक्तन फ़वक्तन अच्छा डिविडेंड मिलता रहता है, और इसमें ख़ास तौर पे हमने देखा कि कैपिटल गेन के भी चांसेस हैं। तो एक छोटी सी कंपनी है, शेयर की प्राइस भी कोई बड़ी नहीं है, तो डेफिनेटली इसको कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन अभी जो प्राइस है ये 52 वीक्स के हाई पे है, तो इस प्राइस पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, दैट्स समथिंग टू बी चेक्ड फर्दर। क्योंकि सिर्फ डिविडेंड को देख के किसी शेयर के अंदर छलांग लगा देना भी अक्लमंदी नहीं होती। अक्लमंद वो होते हैं जो कि कुछ अर्सा पहले किसी कंपनी के शेयर में इंटर हो जाते हैं एक रीज़नेबल प्राइस के ऊपर, तो फिर उनको डिविडेंड का ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। अदरवाइज़ सिर्फ डिविडेंड को देख के जंप लगा देना, फिर डिविडेंड लेना और उसके बाद उतना ही उस एक्स के बाद उसका नीचे आ जाना, और फिर दोबारा से फिर एक लंबे अरसे तक इस चीज़ को देखना कि वो जिस प्राइस पे आपने ख़रीदा उस तक पहुँचे, आपको कोई गेन मिले, तो वो एक बहुत लंबी गेम हो जाती है। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।
और एक और अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप 1-to-1 कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, पेड कंसल्टेंसी ऑफ कोर्स, तो उसके लिए भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको बाकी डिटेल्स उसमें मुहैया कर दी जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।